मुहावरे बहुत ही आम होते हैं, पर कुछ मुहावरे बहुत ही ख़ास होते हैं। इसमें से ऐसे ही एक मुहावरा है मेरे पास कि इलाज से बेहतर है रोकथाम। ये मुहावरे को ध्यान में रख के आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि जिसके बचाव में ही सब कुछ छुपा हुआ है। उस बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस। और मैं हूँ डॉक्टर विनीत कुमार पाठक, MBBS MD इन कम्युनिटी मेडिसिन, और करेंटली मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ इन द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन फॉर पीपल सेंट्रिक हेल्थ सिस्टम। हेपेटाइटिस का मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। लीवर क्या चीज़ होती है? लीवर हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है, एक ऑर्गन होता है जो कि बेसिकली न्यूट्रिशन को मेटाबोलाइज करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उससे भी ज़्यादा हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट्स जनरेट होते हैं या जो ऐसी चीज़ें जिनको शरीर को ज़रूरत नहीं है, उनको ये हटाता है शरीर से। कि हेपेटाइटिस कैसे होता है, व्हाट आर द कॉजेज़? सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज़, पर कुछ आम कॉजेज़ या कुछ आम कारण जानना ज़रूरी है। एक होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। जो अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेते हैं उन लोगों में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस पाया जाता है। एक होता है टॉक्सिक हेपेटाइटिस, जो कि कुछ दवाइयों की वजह से, कुछ केमिकल्स की वजह से या कभी कभी कुछ पॉइजन की वजह से हो जाता है, तो वो टॉक्सिक हेपेटाइटिस होता है। जो बहुत ही आम हेपेटाइटिस होता है वो होता है वायरल हेपेटाइटिस, जो कि एक वायरस से होता है। तो जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं वो बेसिकली 5 तरह के होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। इसमें जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है वो हेपेटाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स की तरह होते हैं, या ऐसे आम भाषा में समझें कि जब पेट खराब हो जाता है तो जो सिम्टम्स आते हैं वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वाले इन्फेक्शन में होते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ब्लड के थ्रू फैल सकते हैं, ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैल सकते हैं। और अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल नहीं है। या इसको ऐसे समझें कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है वो ट्रीटेबल तो है पर वो क्यूरेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों में हेपेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है या हु आर एट रिस्क। सो आमतौर पे वो लोग जो कि शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं उनमें हेपेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ड्रग यूज़र्स, इनमें हेपेटाइटिस की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने बताया है कि हेपेटाइटिस ब्लड और बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट हो सकता है। ऐसे लोग जिनको कोई लॉन्ग टर्म इलनेसेस है, किडनी की इलनेस हो या लीवर की कोई दूसरी बीमारी हो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, इन लोगों में हेपेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों का दिस सबसेट ऑफ पॉपुलेशन वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। ठीक है। सिम्टम्स या इसके क्या लक्षण होते हैं? इसके जो हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं कई बार कोई लक्षण नहीं होते हैं। यस, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कई बार हेपेटाइटिस के लक्षण बहुत ही कम होते हैं या मरीज को समझ में नहीं आते हैं। जब तक समझ में आते हैं तब तक हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है या बड़ा रूप ले चुका होता है। आमतौर पे कौन से सिम्टम्स या कौन से लक्षण मिलते हैं? फीवर होता है, जॉन्डिस होता है, भूख नहीं लगना होता है, सोने में कमी हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, जो बॉबल मूवमेंट्स होते हैं, जो मूल का जो रंग होता है वो क्ले कलर का हो जाता है, मिट्टी जैसा हो जाता है। ये सारे हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं। अब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करिए कि हेपेटाइटिस का जो डायग्नोसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है, और उसके डायग्नोसिस के लिए काफ़ी सारे टेस्ट भी हैं, इमेजिंग्स भी हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं, और ये क्लिनिकली डायग्नोस भी होता है। तो अगर ऊपर बताए हुए किसी भी लक्षण से अगर आपके घर में या आसपास में किसी को उस तरह के लक्षण होते हैं तो आपको डॉक्टर से अपने कंसल्ट करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? हेपेटाइटिस का यूजुअल ट्रीटमेंट होता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, ये अपने आप होके अपने आप ठीक हो जाता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, जो सिम्टम आ रहे हैं उसका हम इलाज करें। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी हैं जो हम हेपेटाइटिस के मरीजों को देते हैं, पर अगेन मेरी दरख्वास्त होगी कि हेपेटाइटिस की कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से ना लें।
हेपेटाइटिस के लक्षण जानने के बाद, उसके डायग्नोसिस जानने के बाद और उसका ट्रीटमेंट जानने के बाद हम थोड़ी देर बात करते हैं कि हेपेटाइटिस से हम कैसे बचें। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ब्लड या बॉडी फ्लूइड से फैलता है, तो हमको किसी भी तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो भी हम ब्लड ले रहे हैं वो संक्रमित ना हो, वो किसी तरह से इन्फेक्टेड ना हो। सिमिलरली अनप्रोटेक्टेड सेक्स या IV ड्रग यूजर्स आर ऑल्सो एट रिस्क, सो वी हैव टू रिड्यूस दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। अगेन मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस रोका जा सकता है, हेपेटाइटिस को होने से बचाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम कंटामिनेटेड निडल, कंटामिनेटेड ब्लड और कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स इन सब से दूर रहें। थैंक यू।